नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 का एक टॉपिक कार्य ऊर्जा प्रमेय। दोस्तों, हम NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो 6th चैप्टर है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, उसका एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय। इससे पहले हमने कार्य को परिभाषित कर चुके हैं, ऊर्जा से संबंधित वीडियो बना चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम कार्य तथा ऊर्जा के मध्य एक प्रमेय या संबंध आप लोगों को बताएंगे। देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है कि किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। जो स्टेटमेंट है एक बार उसको समझ लेंगे। दोस्तों, क्या है कार्य ऊर्जा प्रमेय, क्या है, कथन उसका क्या है, समझ लीजिए कि किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा किया गया कार्य, कुल बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, देखिए दोस्तों, यदि हम इसको मैथमेटिकल रूप में लिखें तो किस तरीके से पुट कर सकते हैं कि किसी वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यदि हम KI से लिखें, अंतिम गतिज ऊर्जा को KF से लिखें तो KF माइनस KI उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, या जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है उसको हम डेल्टा K से भी पुट कर सकते हैं। दोस्तों, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये इसके मैथमेटिकल रूप है, गणितीय रूप है कार्य ऊर्जा प्रमेय का। यहां पर हम कार्य ऊर्जा प्रमेय को प्रूफ करेंगे, इस स्टेटमेंट को अब यहां पर प्रूफ करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, प्रूफ करने के लिए हम गति का जो तीसरा समीकरण है उसका यहां पर प्रयोग करेंगे और इस कार्य ऊर्जा प्रमेय को हम दो बिंदुओं में प्रूफ करने वाले हैं। पहला जो बिंदु है वो है एक समान बल के लिए या नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय को किस तरीके से प्रूफ करेंगे, फिर हम देखेंगे परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय कैसे प्रूफ करते हैं। तो यहां पर सर्वप्रथम हम बात करेंगे नियत बल के लिए। नियत बल के लिए इसका मतलब है कि जो बल यहां पर जो बल है, यहां पर बल दोस्तों नियत है, बल नियत मतलब बल है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो नियत है, जो त्वरण है वो नियत है। एक समान त्वरण के लिए हम यहां पर कार्य ऊर्जा प्रमेय आपके सामने रखेंगे दोस्तों। और एक समान त्वरित गति के लिए हम गति के समीकरण भी जानते हैं। एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए गति का समीकरण, गति का जो समीकरण है दोस्तों वो हमारे पास में क्या है, गति का हम तीसरा समीकरण जानते हैं। v² बराबर होता है u² प्लस में 2ax। यहां पर एक विमीय गति के लिए हमने यहां पर s के स्थान पर अक्ष का प्रयोग किया है दोस्तों। तो एक विमीय गति के लिए हम इसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं। उपरोक्त समीकरण को हम 1/2m से गुणा कर देंगे। उपरोक्त समीकरण को 1/2m से गुणा करने पर, इस पूरी इक्वेशन को ही हम 1/2m से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा दोस्तों, यहां पर समझ लेंगे 1/2m, यहां से जब ये गुणा होगा तो ये हमारे पास में आ गया 1/2m v², फिर बराबर में हमारे पास में है 1/2m u², फिर प्लस में हमारे पास में है 1/2
m इंटू 2a अक्स। इसको मैं बराबर के दूसरी तरफ ले आता हूं दोस्तों, तो 1/2m वी स्क्वायर माइनस 1/2m यू स्क्वायर बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, m इंटू ए इंटू अक्स ये हमारे पास में आ चुका है दोस्तों। ये वाली जो वैल्यू है दोस्तों ये है गतिज ऊर्जा, ये भी गतिज ऊर्जा है। u यहां पर प्रारंभिक वेग है, v यहां पर अंतिम वेग होता है। तो ये दोस्तों है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और ये है अंतिम गतिज ऊर्जा। तो 1/2 mv स्क्वायर इसको हम के एफ से पुट करेंगे, ये होती है अंतिम गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा है दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो v है वो अंतिम वेग है और 1/2m यू स्क्वायर इसको हम के आई से पुट कर देंगे जो कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होती है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है दोस्तों यहां पर ये भी समझ लेंगे दोस्तों। m इंटू ए को हम एफ से पुट करेंगे जो कि बल का फॉर्मूला है, गति के दूसरे नियम से हमें ये प्राप्त होता है दोस्तों। गति के दूसरे नियम से ये प्राप्त होता है, गति के द्वितीय नियम से। यहां पर इन सब की वैल्यू यदि हम पुट कर दें तो ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों के एफ माइनस के आई और ये आ गया दोस्तों एफ इंटू अक्स। इसको यदि हम सदिश के रूप में लिखें तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और एफ डॉट जो अक्स होता है दोस्तों वो होता है कार्य, एफ डॉट अक्स बराबर होता है डब्ल्यू जिसे हम कार्य कहते हैं दोस्तों। तो इसके स्थान पर यदि हम कार्य पुट कर दें तो डब्ल्यू बराबर हमारे पास में आ गया के एफ माइनस के आई और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा के जो कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन इसको हम कहेंगे या कह सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य प्राप्त होता है। W की जो वैल्यू है वो है के एफ माइनस के आई। अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा घटा देंगे, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। तो नियत बल के अधीन ये हमने प्रूफ कर दिया है कि किसी पिंड पर लगाया गया जो बल है उसके अधीन जो किया गया कार्य है वो उस पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है दोस्तों। अब हम परिवर्ती बल के लिए गतिज जो कार्य ऊर्जा परमेय है वो यहां पर अब देखने वाले हैं दोस्तों। अब यहां पर हम देखेंगे परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा परमेय। जो बी पार्ट है हमारे पास में क्या है कि यदि बल परिवर्ती हो तो उसके लिए कार्य ऊर्जा परमेय क्या होगी। तो परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा परमेय, कार्य ऊर्जा परमेय। देखिए कार्य ऊर्जा परमेय तो वही रहने वाली है, कार्य ऊर्जा परमेय में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन परिवर्ती बल के लिए हम कैसे कार्य ऊर्जा परमेय को प्रूफ करेंगे, इसके लिए दोस्तों हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या जानते हैं। हमने गतिज ऊर्जा के बारे में देख लिया है, पढ़ लिया है, हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, क्या होता है K इक्वल टू होता है दोस्तों 1/2m इंटू वी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि परिवर्ती बल के अधीन समय के साथ में जो गतिज ऊर्जा है वो भी परिवर्तनशील है। तो उपरोक्त समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन यदि हम इस इक्वेशन का कर दें तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे dk बाई डी टी के रेस्पेक्ट करें तो d बाई डी टी लगा रहे हैं हम, k का अवकलन हमने यहां पर कर दिया। तो dk बाई डी टी बराबर d बाई डी टी आई गया इधर से 1/2m इंटू वी स्क्वायर। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, देखिए दोस्तों dk बाई डी टी
बराबर, जो कांस्टेंट है उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे, तो ये हमारे पास में जो 1/2m है वो बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन के अंदर रह गया है v स्क्वायर। v स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है दोस्तों क्या होगा देखेंगे, समझेंगे आप लोग कि 1/2m पढ़ाई है, v स्क्वायर का हो जाएगा 2v और v का हो जाएगा dv/dt। देखिए इसको एक बार समझ लेंगे, पहले हम v स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2v, फिर देखिए दोस्तों इस v का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा dv/dt। ये हमारे पास में आ चुका है। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dk/dt बराबर हमारे पास में क्या निकल कर आया, m × v। अब देखिए दोस्तों ये जो dv/dt है, ये जो dv/dt है इसको हम पुट कर सकते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों इसको हम क्या लिख देंगे, क्या पुट कर सकते हैं, इसको आप लोगों को समझना है। dv/dt इसका मतलब है वेग में परिवर्तन, और जो वेग में परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण कहा जाता है। ऐसे हम उसको पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, m × v, और ये आ गया हमारे पास में a। क्या आ गया दोस्तों, a आ चुका है। यहां से इस m × a के स्थान पर हम f पुट कर देंगे, इसके स्थान पर दोस्तों हम f पुट कर सकते हैं, तो dk/dt और इस m × a के स्थान पर हम f पुट कर देंगे, इस v के स्थान पर हम dx/dt भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से आप देखेंगे दोस्तों कि जो a है, जो v है, उसके स्थान पर तो हमने dx/dt पुट कर दिया, तो dt से dt यदि हम कैंसिल कर दें तो dk बराबर हमारे पास में m × a के स्थान पर हम f पुट कर देंगे बल, तो बल गुणा में dx आ गया है दोस्तों, f dx आ गया है। एक विमीय गति के लिए dx लगा सकते हैं, और यदि त्रिविमीय गति करता है तो यहां पर r भी आप लोग पुट कर सकते हैं। तो परिवर्ती बल के लिए उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, परिवर्ती बल के लिए उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का यदि हम समाकलन कर दें तो क्या आएगा, यहां से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोस्तों। जैसे हम कंसीडर कर लें कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो है KI, अंतिम जो गतिज ऊर्जा है वो है KF, तो इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया है, इंटीग्रेट कर लिया है। इधर भी हम इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं, और वो अक्ष 1 से लेकर अक्ष 2 तक कर देंगे, तो f dx। दोस्तों इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा k, लिमिट यहां पर KI से लेकर KF तक पुट कर देंगे, और ये वाली जो वैल्यू होती है वो है परिवर्ती बल के अधीन किया गया कार्य, तो इसको हम W से पुट कर देंगे। एक बार दोस्तों समझ लेंगे, इससे पहले हमने परिवर्ती बल के अधीन किए गए कार्य का एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया है कि परिवर्ती बल के अधीन जो किया गया कार्य होता है वो अक्ष 1 से लेकर अक्ष 2 f dx। यदि पार्टिकल है वो त्रिविमीय गति करता है तो अक्ष के स्थान पर r1 से r2 f dr भी पुट कर सकते हैं। यहां से जब लिमिट पुट करेंगे तो kf - ki बराबर हमारे पास में आ गया w, और यही हमारे पास में है दोस्तों कार्य ऊर्जा पर में kf - ki बराबर डेल्टा kk इक्वल हम पुट कर रहे हैं। तो जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है, kf - ki के बराबर है, जिसको हम डेल्टा k कह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कार्य ऊर्जा पर में, जिसे हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा किया गया कार्य है वो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। सर्वप्रथम हमने देखा कि नियत बल के अधीन कार्य ऊर्जा पर में क्या होगी, और अब यहां पर हमने देखा परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा पर में क्या होगी। तो दोस्तों कार्य ऊर्जा पर में कार्य की जो वैल्यू है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।